स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दूसरे छोर पर खड़ा हुआ देश एक बार फिर से निशाना बनाया गया। यह देश कौन सा है वो आपको दिखाऊंगा। इसकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी फिर धूं धूं करके जल उठी। यह हमला किसने किया, कहां से मिसाइल या ड्रोन गिरा, वो तमाम चीजें तो आपको दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक और नई मिसाइल ईरान ने न केवल निकाली बल्कि उसे तैनात करके उसने बता दिया जो अब तक हमले हुए हैं उससे एक बड़ा भीषण हमला होने जा रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां मिसाइल गिरेगी वहां हश्र क्या होगा। क्या ये खाड़ी देशों में से किसी एक देश पर गिरेगी या फिर ये इजराइल को टारगेट करेगी, उसको लेकर भी क्लियर किया गया है। आपको दिखाऊंगा इजराइल के बेनई बराक इलाका है जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में भी है। दो तीन नए इलाके, दो तीन नए शहर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इससे पहले पिछले साल जब 12 दिन का संघर्ष हुआ था इजराइल और ईरान में, तब दो तीन ही शहर का नाम बहुत था कि जैसे बर्शिवा का था, यरूशलेम का था, तेल अवीव का था, हाइफा का था। लेकिन इस बार नए शहरों को जो टारगेट किया गया उनमें से एक ये भी है बेनई बराक। वहां पर क्या हुआ है और भी कई खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए खबर, यहां क्या हुआ, धू धू करके जल उठी। अभी ये क्लियर नहीं है ईरान का ही हमला, ईरानी हमले का शिकार कहा जा रहा है। क्या वाकई ईरान ने ही इस रिफाइनरी पर अटैक किया है या नहीं। बहरीन की बैपको रिफाइनरी ईरानी हमले का शिकार हुई है। रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में है। इसमें दो कहानियां हैं। हो भी सकता है कि ईरान की तरफ से अटैक हुआ हो, उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि ये कहना कि जल्दबाजी, क्योंकि इससे पहले जब ऐसी ऑयल रिफाइनरी या गैस फील्ड पर हमला हुआ तब यही कहा गया ईरान ने किया, लेकिन बाद में निकला नहीं, ये एक इजराइल की चाल थी जिससे इन देशों को घसीट कर इस युद्ध में ला सके। अमेरिका की चाल थी जिससे इन देशों को घसीट कर इस युद्ध में ला सके। लेकिन अब चूंकि बहरीन वाला मसला अभी 3 दिन पहले खुलकर आया कि संयुक्त राष्ट्र पहुंचा था, बहरीन भी और कई खाड़ी देश भी पहुंचे थे जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए जो मिलिट्री एक्शन है उसकी अपील की थी। जिस प्रस्ताव को लाया गया था वो प्रस्ताव पर सुनवाई होती या फिर उस पर वोटिंग होती, उससे पहले ही वो प्रस्ताव गिर गया क्योंकि रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो पावर लगाई और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो ये प्रस्ताव आया है इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। वो प्रस्ताव गिर गया था। लेकिन बहरीन एक्सपोज हो गया कि बहरीन कैसे अमेरिका के इशारे पर सब कुछ काम कर रहा है। इससे पहले कुवैत ने ईरान पर हमला किया था, उस वो भुगतान कर रहा है। अब बहरीन के इस बात को रिफाइनरी पर जो हमला हुआ इसको लेकर कहा जा रहा है कि ईरान का हमला हो भी सकता है, ईरान की तरफ से किया गया हमला हो। इसमें देखिए, अनदर ईरानियन स्ट्राइक हिट्स बहरीन बैपको रिफाइनरी, फायर्स रिप थ्रू ऑयल स्टोरेज। यानी बैपको जो मानी जाती है देश की, इसके देश की बहुत बड़ी रिफाइनरी है और दुनिया की भी एक टॉप 10 में ये गिनी जाती है ऑयल रिफाइनरी, तो धू धू करके जल उठी है। अब कुछ देखिए कहां कहां और हुआ बहरीन में। देखिए एक ये वीडियो निकलकर सामने आई, पहले ये वीडियो देखिए, हालत क्या है, धुआं उठ रहा है, लपटें। एक बार फिर से टारगेट, ये पहली बार नहीं है जब इस पर अटैक हुआ है, इससे पहले भी इसी रिफाइनरी पर अटैक हो चुका है। दोबारा इसी रिफाइनरी को टारगेट किया गया। देखते चलिए, किसी ने वहां से गुजरते हुए यात्री ने इसको अपनी गाड़ी से, कार में बैठकर इस वीडियो को बनाया है। ये देखिए धुआं उठ रहा है। ये देखिए अलग अलग जगह से निकली थी। एक और तस्वीर ये देखिए, बेतहाशा आग, बेतहाशा। ये क्लियर है कि एक ही अटैक हुआ है, एक ही ईरान की चाहे मिसाइल गिरी हो, ड्रोन गिरा, जो भी गिरा वो एक ही गिरा यहां पर, क्योंकि एक ही जगह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईरान स्ट्रक द बैपको एनर्जी ऑयल फैसिलिटी इन सितारा बहरीन, यहां पर अटैक की तस्वीर। अब आइए बेनई बराक लेके चलते हैं आपको, वहां पर क्या हालत है ये देखिए।
Smoke rose over Bnei Barak in central Israel as siren blared and residents fled to the streets following reported Iranian missile strike. ईरान की मिसाइल का स्ट्राइक हुई, उसके बाद बेनई बराक का हाल क्या है। और देखिए 94वीं 94th इसमें वेव का शुरुआत की गई। इसमें एक साथ 94 मिसाइलें दागी गई हैं, ऐसा दावा है। जरा देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो 94वीं वेव है, इसमें 94 मिसाइल दागी गई और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कोई काम नहीं कर पाया। आप अंदाजा लगाइए कि कहां लाकर खड़ा कर दिया, जब ऐसे वक्त में अभी हाल ही में ईरान ने यह कहा कि उसने नया एयर डिफेंस सिस्टम निकाला है। इसी बीच अचानक से ये मिसाइलें दाग दी जाती हैं। अब आइए, ह्यूज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इजराइल, कहां तेल अवीव में अटैक की तस्वीरें और अटैक के बाद देखिए हालत क्या है। तो ह्यूज डिस्ट्रक्शन फ्रॉम ईरानियन स्ट्राइक ऑन तेल अवीव में अटैक की ये तस्वीरें हैं। जबरदस्त अटैक हुआ है और उसके बाद बिल्डिंग का हाल आप खुद ही देख सकते हैं, क्या बनाकर रख दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि वक्त का पहिया घूमकर तो आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमास ने आप पर अटैक किया। तो पहली बात तो जो वहां अगर मैं उस खेल में जाऊंगा कि हमास ने अटैक किया, क्यों किया, उस पर भी नहीं जाता है। मानकर चलिए हमास ने अटैक किया, तो हमास के नाम पर जो आपने गजा के अंदर किया वो वापस लौटकर आपको भी मिला और अमेरिका को भी मिल रहा है। अब देखिए लगातार हो रहे हमले और हमलों के बीच जिस तरह के हालात है, उसे लेकर कितना गुस्सा है इजरायलियों में। देखिए धक्का मुक्की हो रही है भाई। क्या करने जा रहे थे आप करना क्या चाह रहे थे? ईरान में तख्ता पलटना, ईरान में तख्ता पलट चाहिए था ना आपको। नेतन्याहू फंस गया है भाई बुरी तरीके से। हाँ, वो एक वक्त में प्रधानमंत्री के तौर पर सम्मान देने लायक व्यक्ति था, लेकिन अब नहीं। ये देखिए इजराइल की पुलिस और वहां प्रोटेस्टर्स जो हैं तेल अवीव में एक दूसरे से भिड़ गए। नेतन्याहू के रिजाइन की बात चल रही है। नेतन्याहू के रिजाइन को लेकर ये सारे लोग उतरे थे। अब आइए बहरीन में हुए एक और हमले की वीडियो निकल कर आई। ये देखिए, ये ऐसे स्ट्राइक हुई है, ऐसे बताया गया। अभी ताज़ा वीडियो निकल कर आई है, हमारी टीम ने हमको उपलब्ध कराई, तो हमने मुहैया कराई। तो आपको दिखा रहे हैं कि बैपको ऑयल स्टोरेज टैंक्स है बहरीन में, वहां पर ये ईरान की तरफ से किया गया हिट है। ये ताज़ा तस्वीर, पहले सिर्फ धुएं की तस्वीर थी, वो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब इसमें एक और वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें स्ट्राइक हो रही है। वहीं सुनिए टेम्परेरी सीज फायर पर क्या है ईरान का क्या। نرفع وكوف الدعاء لنجاحكم بمواجهة أمريكا المجرمة ووكلائها ونسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم ويكلل مساعيكم بالناس فإن مواقفكم وأفعالكم ستسجل في صفحات التاريخ. نعلن هنا أن العراق ईरान ने टेम्परेरी सीजफायर के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। ईरान का साफ कहना है कि युद्ध अमेरिकी हमले कभी ना होने की गारंटी पर ही रुकेगा। कभी हमला नहीं करोगे, उसी पर रुकेगा, उससे पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। कोई टेम्परेरी सीज फायर जैसी चीज होगी ही नहीं। न्यूज़ 24 की खबर है, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में इजरायली जहाज पर कर दिया हमला। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक इजरायली जहाज पर हमला किया। बड़ी खबर निकल कर आई। यहां पर रिस्क लिया क्या, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कार्रवाई की बात जब अमेरिका ने कही थी और उसने कहा था ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा ईरान में, तो इजराइल पीछे हट गया था कि हम आपको जानकारी मुहैया करा देंगे, लेकिन अपने सैनिकों को जो बचे कुचे रह गए उनको नहीं भेजेंगे ईरान के अंदर। लेकिन क्या वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच गया था इजराइल का जहाज? हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बताया जा रहा है कि हमला ड्रोन के जरिए किया गया है। सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में जो सबसे ज्यादा टारगेट इजराइल है, तो इजराइल क्या ये रिस्क लेगा? किसने ये गलती कर दी? इजराइल का कौन सा ऐसा जहाज था, कौन सी कंपनी थी? अभी देखिए, ये देखिए, हर तरफ आपको बर्बादी नजर आएगी, हर तरफ बर्बादी। इसमें दिखाया जा रहा है कैसे बर्बादी का वो है। द इजरायली वुमेन वाज हिट बाय फतेह मिसाइल फर्स्ट थिंग दिस मॉर्निंग।
ये एक खबर निकल कर आई। और जाते आते ज़रा तस्वीर एक और देखिए, ईरान के बरशिवा पर जो अटैक की तस्वीर है वो भी देख लीजिए। तो ईरान का इजराइल के बीर शेवा पर हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है ईरान का। इजराइल के बीर शेवा पर एक बार फिर से हमला हुआ। बरशेवा पर जो हमला है, इससे पहले बरशेवा पर बहुत हमले हुए थे और अब देखिए यहां पर भी जबरदस्त अटैक शुरू हो चुके हैं। नमस्कार।